गुड मॉर्निंग। अभी आज हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट चैप्टर। अभी हम डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे? थर्ड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर ऐसा है जो आपका सब डेटा स्ट्रक्चर कवर होने के बाद हम लोग जहाँ पे पढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो हमारे दिमाग में है कि लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, वो हिसाब से लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जो आपका सेकंड चैप्टर है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? स्टैक एंड क्यू। अभी वापस से बोलता हूँ, याद रखो, ये अभी आपके सब कुछ प्रॉपर कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट है। तो स्टैक और क्यू एक ऐसी चीज़ है या फिर एक ऐसे कंसेप्ट है जो थ्रू आउट लाइफ आपको प्रोग्रामिंग में, आपको हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, नेटवर्किंग में, एवरीवेयर यू विल नीड द कंसेप्ट ऑफ स्टैक एंड क्यू। चाहिए तो आप थर्ड ईयर वालों के साथ कांटेक्ट करके पूछ लो, उनको बार बार यही चीज़ें वापस हो रही है रिपीट। ऑपरेटिंग सिस्टम हो या जावा हो या कोई भी कंसेप्ट प्रोग्रामिंग हो या नॉर्मल सब्जेक्ट हो, एवरीवेयर दे नीड द कंसेप्ट लाइक स्टैक एंड क्यू और द डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि सब कुछ डिपेंड रहता है डेटा के ऊपर और डेटा का खुद का कुछ तो स्ट्रक्चर होता है। तो वो हिसाब से हमें डेटा स्ट्रक्चर प्रॉपरली पढ़ना ज़रूरी है ही। अभी आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? स्टैक एंड क्यू, जो थर्ड चैप्टर है। अभी से जो मैं बोलूँगा वो हिसाब से ही आपके दिमाग में बिठा लो। आपको वो याद रखना है, परमानेंटली दिमाग में सेव करके रखना है। रट्टा मारते बोलते वैसा रट्टा मार के ही रखना है। नहीं याद आया, नहीं लॉजिक लगा तो भी रट्टा मार दो, बस वो चीज़ें 4 या 5 पॉइंट वैसे के वैसे है, उसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। स्टैक एंड क्यू। सबसे पहले देखो स्टैक। स्टैक क्या रहता है? तो स्टैक इज़ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब क्या? हम लोग अभी तक देखे हुए हैं कि लीनियर मतलब वही एज्यूम दैट डेटा इज़ इन अ लीनियर फॉर्मेट और एक लाइन में है, या फिर हम लोग समझ सकते हैं कि लीनियर पैशन में है। जैसे कि अपने क्लास के बेंचेस वो कैसे होते हैं? नॉर्मली एक के बाद एक होते हैं, बराबर है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखा था? तो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और एरे। एरे के बेसिक प्रोग्राम कल हम लोग ने देखे। अभी क्या देखना है हम लोग को? स्टैक। वैसा ही चीज़ क्या रहेगी? क्यू। और लास्ट चैप्टर हम लोग कौन सा देखेंगे? तो लिंक लिस्ट, जो कंपेरेटिवली डिफ़िकल्ट है, जिसमें पॉइंटर का कंसेप्ट है। लेकिन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या आता है? ट्री और ग्राफ। नॉन लीनियर मतलब कैसा? जो एक लाइन में नहीं है। जो एक लाइन में नहीं है मतलब क्या है? जो यहाँ वहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, तो उसमें से डेटा, ये सब डेटा स्ट्रक्चर में से दो कैटेगरी, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा? तो आएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैक। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या है? स्टैक इज़ अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ अ एलिमेंट। ऑर्डर्ड मतलब क्या है? कोई तो सीक्वेंस है, यानी क्या है? वो एक के बाद एक है। और इम्पॉर्टेंट लाइन देखो, इनटू विच न्यू एलिमेंट में बी इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम द वन एंड कॉल्ड एज अ टॉप। मतलब नीचे वाला डायग्राम देखो। ये डायग्राम क्या है मालूम? आपको मैं समझा देता हूँ, एकदम इजी है। सबसे पहले एक एम्प्टी, कोई स्टैक नहीं है, तो सबसे पहले मैं एक स्टैक बनाऊंगा और उसमें वैल्यू इंसर्ट करूंगा। तो पहली वाली वैल्यू जो इंसर्ट होगी ना, वो कौन सी रही होगी मालूम? 20। यानी सबसे पहले अभी के लिए खाली एक ही वैल्यू कंसिडर करो। 30, 40, 50, 60 उसको दिमाग से निकाल दो। सबसे पहला क्या ऐड हो गया है? 20। 20 के बाद कौन ऐड होने वाला है नेक्स्ट? 30। 30 के बाद ऐड कौन होने वाला है? 40। 40 के बाद कौन ऐड होगा? 50। 50 के बाद ऐड कौन होगा? 60। बराबर है। अभी एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, अभी तक अपने पास कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है। मान लो ये कौन सा एलिमेंट आ गया? जीरोथ लोकेशन पे कौन सा आ गया? 20। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे ऐड होगा? फर्स्ट लोकेशन, जो कहाँ पे रहेगी? यहाँ पे। वो एलिमेंट कौन सा हुआ? 30। फिर नया लोकेशन कौन सा ऐड हुआ? यहाँ पे।
यानी ये सेकंड नंबर पोजीशन। फिर थर्ड नंबर पोजीशन पे कौन आ जाएगा आपका 50, और फिर फोर्थ नंबर पोजीशन पे कौन आ जाएगा आपका 60। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट है 20, 30, 40, 50, 60। आपने देखा रहेगा कि एवरी टाइम जो कोई भी एडिशन होता है वो कहाँ पे होगा, टॉप में होगा। अभी मैं नया एलिमेंट ऐड करना चाहूँ इसमें कितना 70, तो वो 70 कहाँ पे होगा मालूम है आपको, तो वो 70 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये देखो ये लोकेशन है जहाँ पे 70 नाम का डेटा ऐड होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं टॉप पॉइंटर। ठीक है, लेकिन जब भी कभी भी मुझे डिलीशन करना है, अभी यहाँ पे डिलीट कहाँ से होगा, तो जहाँ से एडिशन किया है वहीं से डिलीट होगा। एडिशन कहाँ से किया था, यहाँ से, यानी टॉप। सबसे पहले डिलीट कौन होगा, ये, फिर कौन डिलीट होगा, ये, फिर डिलीट कौन होगा, ये, फिर डिलीट कौन होगा, ये, फिर डिलीट कौन होगा, ये। मतलब एडिशन करते हैं तो टॉप बढ़ते जाता है, और डिलीशन करते हैं तो क्या होगा, टॉप माइनस होते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अ स्टैक इज़ अ नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या, प्रिमिटिव से कलेक्शन से जो बनता है वो। यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट है 20, 30। अगर सिंगल वैल्यू आपने कंसिडर की 20, तो वो क्या है, इंटीजर, यानी आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप। लेकिन नॉन प्रिमिटिव क्या रहता है, नॉन प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव नहीं है, मतलब उसमें बहुत सारे इंटीजर है, या फिर उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। अपने यहाँ के केस के लिए क्या है, तो इंटीजर वैल्यू बहुत सारी है, इसीलिए वो क्या है, नॉन प्रिमिटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि इट इज़ द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर is an ordered list where addition of new data and deletion of existing data is done from only one end। यहाँ पे देखा था ना हम लोग ने, एक ही जगह इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली, टॉप। टॉप पे ही ऐड होगा, टॉप से ही डिलीट होगा। यानी कितने पॉइंटर हमेशा आपको याद रखने हैं, यहाँ पे देखो टॉप। अभी न्यू एलिमेंट कहाँ पे ऐड हो रहा था 70, टॉप के ऊपर। अभी मुझे डिलीट करना है एट दिस सिचुएशन, तो 60 डिलीट होगा, तो टॉप कहाँ पे आ जाएगा 50 पे। 50 के बाद वो कहाँ पे आएगा 40 पे। और इसी को क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन हो रहा है वो पहले आउट हो रहा है। सबसे पहले इन कौन हुआ रहेगा 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। लेकिन हम लोग अभी सबसे पहले कौन ऐड हुआ रहेगा 20, 20 के बाद कौन ऐड हुआ रहेगा 30, 30 के बाद कौन ऐड हुआ है 40, 40 के बाद ये, बाद में 60। अभी मैं डिलीट करूँगा ना, तो सबसे पहले डिलीट कौन होगा मालूम क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट में इन कौन हुआ है 60, तो ये 60 वाला सबसे पहले चला जाएगा। फिर नेक्स्ट उसके पहले कौन ऐड हुआ था 50 वाला हो जाएगा। फिर कौन ऐड हुआ था 40 वाला हो जाएगा। फिर कौन ऐड हुआ था 30 वाला हो जाएगा। फिर कौन ऐड हुआ था 20 वाला हो जाएगा। ऐसा कर करके पूरा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो डेटा हम लोग ऐड करते हैं उसमें मतलब इंसर्शन ऑफ अ डेटा, एडिंग ऑफ अ डेटा, डेटा को ऐड कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पुश। दिख रहा है यहाँ पे सामने देखो, व्हेन एलिमेंट इज एडेड टू द स्टैक इट इज़ पुश्ड ऑन द स्टैक। मतलब एडिशन का मतलब क्या है, तो पुश। और जब भी मैं डेटा डिलीट करता हूँ, अभी न्यू न्यू डेटा ऐड किया 70, तो वह कहाँ पे ऐड होगा 60 के ऊपर, मतलब पुश क्या किया 70। लेकिन मुझे डिलीट करना है, दो वैल्यू डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूँगा 70 को पॉप आउट कर रहा हूँ, बाद में 60 को पॉप आउट कर रहा हूँ। पॉप मतलब डिलीट, और ऐड मतलब पुश। वेट, ये देखो एडिशन यानी इंसर्शन, उसी को क्या बोलते हैं पुश। पुश मतलब धक्का मारो अंदर, और रिमूव मतलब क्या, डिलीट करो, यानी पॉप करो उसको। ठीक है, अभी समझा यहाँ तक क्या है कि स्टैक। स्टैक क्या है, एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑर्डर्ड है। बाद में
प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है, तो नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव क्यों है? क्योंकि वो प्रिमिटिव नहीं है। तो प्रिमिटिव नहीं है मतलब क्या है, उसमें सिंगल प्रिमिटिव डेटा आइटम है क्या? नहीं, उसमें प्रिमिटिव डेटा आइटम जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब की हेल्प से वो बन रहा है, इसलिए वो नॉन प्रिमिटिव हो गया। इसका डेटा स्ट्रक्चर कैसा है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ऐड होगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा, और लास्ट में जो इन होगा वो सबसे पहले आउट हो जाएगा, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें कितने पॉइंटर रहते हैं? तो एक ही पॉइंटर रहता है जिसे बोलते हैं टॉप पॉइंटर। और टॉप पॉइंटर क्या करता है? टॉप पॉइंटर पे डेटा मैं ऐड कर सकता हूँ, और टॉप पॉइंटर वही पॉइंटर है जहाँ पे मैं डेटा रिमूव कर सकता हूँ। यानी एडिशन मतलब पुश और डिलीशन मतलब पॉप। और यहाँ पे क्या है अपना कि बाद में आपको कंपैरिजन दी गई है किसकी? एरे और स्टैक की। आप बोलोगे स्टैक भी लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एरे भी लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसमें कुछ तो कंपैरिजन रहेगी या फिर डिफरेंस रहेगा। अभी है कि नहीं है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। देखो एरे क्या है? एरे में एनी एलिमेंट कैन बी एसेस। एरे का क्या, हम लोग ने भी कर प्रोग्राम डेटा रखे, लोकेशन नंबर 4 पे कौन है वो निकाल के दो, लोकेशन नंबर 2 पे कौन है वो निकाल के दो। मतलब पूरा एरे में कितनी भी वैल्यू रहे, उसमें से कोई भी वैल्यू मैं कभी भी ले सकता हूँ, एसेस कर सकता हूँ। लेकिन स्टैक में वैसा है क्या? नहीं। स्टैक इज़ अ लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमेशा क्या है? ओनली टॉप मोस्ट एलिमेंट कैन बी एसेस। हमेशा मैं कहाँ का एलिमेंट एसेस कर सकता हूँ? तो यहाँ पे देखो डायग्राम में भी दिखेगा आपको, कहाँ का दिखेगा? हमेशा टॉप का ही। मुझे 40 के पास मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता, मुझे निकाल के रखना है, तो क्या करूँगा मैं? खाली 60 ही निकाल सकता हूँ। सेकंड क्या है? एन एरे इसेंशियली कंटेंट्स होमोजीनियस एलिमेंट। मतलब एरे में हमेशा होने चाहिए, और होने ही चाहिए क्या? होमोजीनियस मतलब सिमिलर आइटम। और स्टैक में कंटेंट रहेगा ऐसा नहीं, स्टैक में डाइवर्स मतलब डिफरेंट, विविध मराठी में बोलते हैं, या फिर अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? एन एरे इज अ स्टैटिक। अभी एक और वर्ड आप जान के रखो और हमेशा याद रखो, कंप्यूटर में इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, स्टैटिक, डायनामिक रहेगा ही। इम्प्लिसिट मतलब क्या? ऑटोमेटिक, जो अपने आप होता है। और डायनामिक मतलब सॉरी, इम्प्लिसिट, हाँ इम्प्लिसिट मतलब ऑटोमेटिक। और एक्सप्लिसिट मतलब जो ऑटोमेटिकली नहीं होता, एक्सटर्नल यूज़र के थ्रू या फिर किसी से हम लोग को करवाना पड़ता है, वो चीज़ हो गई एक्सप्लिसिट। ठीक उसी प्रकार सेम क्या है? स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मतलब फिक्स मतलब जो चेंज नहीं होता वो। और डायनामिक मतलब क्या? वेरिएबल यानी चेंजिंग, या फिर वो टाइम के हिसाब से चेंज होता है या फिर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है? एरे इज अ स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या है? फिक्स है, क्योंकि एरे की डेफिनेशन ही क्या है? एरे इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप विथ अ फिक्स साइज। उसकी साइज़ कैसे रहती है? फिक्स रहती है। और एरे में एलिमेंट कैसे रहते हैं? सिमिलर डेटा टाइप के रहते हैं। और इसीलिए वो स्टैटिक है, इसीलिए क्या है? वो कंटेंट या फिर साइज़ क्या रहती है उसकी? कांस्टेंट रहती है। लेकिन स्टैक क्या है? इट इज़ द डायनामिक। डायनामिक है मतलब वो स्टैटिक है क्या? नहीं। डायनामिक है मतलब क्या? वो वेरिएबल है या फिर चेंज हो सकता है। यानी क्या है? स्टैक इज़ अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर कैसा है? डायनामिक है। डायनामिक है मतलब श्रिंक, यानी वो कम भी हो सकता है ज़रूरत के हिसाब से, एंड इट कैन ग्रो। लेकिन ये छोटा या बड़ा कभी होगा? उसमें एलिमेंट ऐड या रिमूव करने पे। एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो क्या होगा? ग्रो होगा। और एलिमेंट रिमूव करते हैं वो क्या हो जाएगा? वो श्रिंक हो जाएगा। एंड एरे में क्या है? देयर इज एन अपर लिमिट ऑन द साइज ऑफ द एरे विच स्पेसिफाइड ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। एरे जब भी हम लोग बनाते हैं, इंट ए 10 देते हैं इक्वल टू इंट ए करके या फिर ए करके बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भी मैं कभी एरे बनाता हूँ तभी मुझे उसकी साइज़ पहले से बोल देनी पड़ती है, यानी इन एडवांस आई शुड डिक्लेयर द साइज ऑफ एरे। लेकिन इन द केस ऑफ स्टैक, लॉजिकली अ स्टैक कैन ग्रो टू एनी साइज। हम लोग स्टार्टिंग में उसकी साइज़ भरे दे, लेकिन स्टैक कैसा है? डायनामिक है। ऊपर वाला ये पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3। स्टैक कैसे है? डायनामिक है। डायनामिक है मतलब वो क्या है?
कभी भी वेरी या चेंज हो सकता है। इसी का मतलब लॉजिकली स्टैक कैन ग्रो टू एनी साइज, यानी वो ग्रो भी हो सकता है और रिड्यूस हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं अपने को। मैंने समझो स्टैक बनाया 10 वैल्यू का तो ये डायनामिक है, 10 का 12 भी हो सकता है, 12 का 14 भी हो सकता है और 10 का 8 हुआ तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एरे अगर 10 का बनाता हूँ और 10 के ऊपर में उसको मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ तो क्या एरर देगा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, या फिर उसके कैपेसिटी के बाहर की वैल्यू तुम लोग दे रहे हो। अभी हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन अ स्टैक, यानी स्टैक के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, सिंपल है, लॉजिक क्या बोलता है, स्टैक के ऊपर बहुत कुछ ऑपरेशन करो, लेकिन सबसे पहले स्टैक को क्रिएट करना पड़ेगा। तो दिस ऑपरेशन क्रिएट्स अ न्यू स्टैक विच इज़ एम्प्टी। पहले एक स्टैक बनेगा, अपने आप उसमें वैल्यू रहेगी क्या, नहीं, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा। अभी स्टैक है लेकिन स्टैक में वैल्यू इंसर्ट करनी तो पड़ेगी, नहीं तो वैल्यू है ही नहीं तो स्टैक का क्या मतलब। तो इंसर्टिंग अ वैल्यू इनटू द स्टैक, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पुश बोलते हैं, बरोबर है। प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू एलिमेंट, लेकिन ये एडिंग कहाँ पे होता है वो भी लिखना आपको ज़रूरी है, खाली ऐड नहीं करना है। एडिशन तो कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन इन केस ऑफ अ स्टैक हमेशा एडिशन कहाँ पे होती है, एक ही पॉइंटर पे होती है, और वो पॉइंटर कौन सा है, आपका टॉप। तो स्टैक बोला मतलब अभी आपको याद क्या रखना है, स्टैक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव, बाद में लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक ही पॉइंटर रहता है, उसी पे ऐड और डिलीट होते हैं। एडिशन को टॉप बोलते हैं, सॉरी एडिशन को पुश बोलते हैं और डिलीशन को पॉप बोलते हैं। तो क्या होता है, अभी अलग अलग केस है। पहली बात तो मैं कुछ तो वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसमें मे बी स्पेस अवेलेबल है, मैं 10 वैल्यू का एरे बनाया है और उसमें 3 ही वैल्यू है, तो मैं उसमें नई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। टॉप पॉइंटर 1 से इंक्रीज़ होगा और उसमें वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टैक की साइज़ पूरी भर जाती है, तो वो कैसे काम करता है, अपनी पानी की बाल्टी रहती है ना, बकेट, उसमें खाली है तो भरो तो पानी भरते जाता है, लेकिन भरी हुई बाल्टी में पानी डाला तो क्या हो जाती है, वो ओवरफ्लो हो जाती है। सेम स्टैक भर रहा है कब तक, जब तक उसकी कैपेसिटी है तब तक, और अगर उसमें स्पेस नहीं है फिर भी हम लोग उसमें वैल्यू पुश कर रहे, ऐड कर रहे, तो क्या हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट है पॉप। पॉप मतलब क्या बोला था, रिमूव करना, निकाल देना। द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग और रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द टॉप। स्टैक में से कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन स्टैक में हर एवरी टाइम इम्पॉर्टेंट टर्म कौन सी है, टॉप टॉप टॉप, क्योंकि टॉप यही एक पॉइंटर है जहाँ पे डेटा ऐड होने वाला है, जहाँ से डेटा रिमूव होने वाला है। तो एवरी टाइम वेन एवर आई वॉन्ट टू डिलीट और रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, द ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द पॉप। अभी पॉप कर रहे हैं तो जो टॉप पॉइंटर रहता है ना, वो एक एक कम होते जाएगा। एक एलिमेंट डिलीट किया तो टॉप पॉइंटर और एक नीचे आएगा, एक डिलीट किया और एक नीचे आएगा, एक डिलीट किया और एक नीचे आएगा। और जब भी हम लोग पुश करते थे तभी क्या होता था, इंक्रीज होता है। एक एलिमेंट ऐड किया ऊपर चली गई वैल्यू, और एक एलिमेंट ऐड किया ऊपर चली गई। लेकिन तुम्हारे पास 5 एलिमेंट है, बराबर है, अपने क्लास में 5 स्टूडेंट है, मैं पहले को बोलूँ गेट आउट, ठीक है 4 रहेंगे, दूसरे को बोलूँगा गेट आउट 3 रहेंगे, तीसरे को बोला गेट आउट 2 रहेंगे, चौथे को बोलूँगा गेट आउट 1 रहेगा, और लास्ट में जो एक बचा हुआ है उसको बोलूँगा गेट आउट, तो 0 स्टूडेंट रहे। अभी मैं और किसी को बोलूँ गेट आउट तो पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि गेट आउट करने के लिए स्टूडेंट ही नहीं बचे। सेम यहाँ पे मैं एक एक एलिमेंट को डिलीट करते जाता हूँ, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब कभी मेरे पास स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, और वो एलिमेंट नहीं है तो मैं उसे और पॉप आउट या फिर रिमूव कर सकता हूँ क्या, नहीं। बट जब भी खाली या फिर एम्प्टी स्टैक को मैं और पॉप करने की कोशिश करता हूँ और एम्प्टी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी वो कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टैक अंडरफ्लो। समझा। अभी और एक पॉइंटर है टॉप पॉइंटर। टॉप पॉइंटर क्या है,
ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटर है जो स्टैक में आपको हमेशा लगेगा। एग्जाम में टॉप के सिवा आपको मार्क मिलने वाले ही नहीं है। तो टॉप पॉइंटर क्या रहता है? विच कीप द ट्रैक ऑफ द टॉप एलिमेंट। अगर टॉप पॉइंटर ही डिसाइड करता है, क्या कैसे करता है वो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन टॉप पॉइंटर ही डिसाइड करता है कि आपका स्टैक भरा हुआ है कि आपका स्टैक एम्प्टी है। द पोजीशन ऑफ द टॉप पॉइंटर विल डिसाइड और विल इंडिकेट वेदर योर स्टैक इज एम्प्टी और फुल। नेक्स्ट है दो टाइप के फंक्शन, इज एम्प्टी और इज फुल। इज एम्प्टी मतलब क्या? हम लोग पूछ रहे हैं सामने वाले को, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को ही पूछेंगे। इज एम्प्टी इसका मतलब क्या है? खाली है क्या? तो ये क्या करेगा, कभी कभी क्या करते हैं, स्टैक बनाते हैं, उसमें एलिमेंट ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, लेकिन हम लोग को ही नहीं मालूम रहता एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्टैक। एट दैट टाइम वी नीड टू कन्फर्म इट बाय आस्किंग द कंप्यूटर। तो क्या होगा, इज़ एम्प्टी, ये कंप्यूटर को पूछ रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा अगर स्टैक एम्प्टी है तो, नहीं तो क्या करेगा, फॉल्स। और सेम फंक्शन है इज फुल, यानी क्या है, हम लोग कंप्यूटर से पूछ रहे हैं स्टैक में आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं मालूम कितनी वैल्यू एट दैट टाइम प्रेजेंट है। तो वो टाइम पे आप क्या पूछोगे, इज़ फुल। तो वो इज़ फुल, अगर स्टैक फुल रहेगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, मतलब उसमें आप नए एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। और इज़ फुल नहीं है, इसी का मतलब उसमें एटलीस्ट कुछ तो स्पेस बची हुई है जिसमें आप लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हो। तो ये क्या थे आपके ऑपरेशन डेट कैन बी परफॉर्म ऑन अ स्टैक। कौन सा था? सबसे पहले क्रिएट करो स्टैक को, क्रिएट करने के बाद वैल्यू पुश करो, पुश करने के लिए उसमें स्पेस अवेलेबल चाहिए, पुश के बाद पॉप करो, यानी उसमें एलिमेंट डिलीट करना है हमें, डिलीट करने के उसमें एलिमेंट प्रेजेंट चाहिए। टॉप एक ऐसा पॉइंटर जहाँ से एडिशन और डिलीशन होगा। इज़ एम्प्टी, हम लोग पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे पूछते हैं उसे कि तेरे पास एलिमेंट है कि नहीं है, एम्प्टी है क्या, और नहीं तो दूसरा क्या पूछते हैं, इज़ फुल, वो फुल है कि नहीं फुल है। समझा? इतना ये बेसिक है स्टैक का, जो हमेशा आपको याद रखना है पूरे चैप्टर में। वापस मैं रिपीट पीछे नहीं जाऊँगा, आपको यही याद रखना है, तो ही आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, और आगे के सब सब्जेक्ट इसी के ऊपर डिपेंड है। तो अच्छे से पढ़ लेना, सुनना, और कुछ डाउट रहेगा तो पूछना। थैंक यू।